मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। Assalamualaikum, auntie. You look astonishing. क्या हाल है आपका? बहुत अच्छा लगा आप आई। बहुत प्यारा घर है। अल्लाह तुम दोनों को बरतना नसीब करे। थैंक यू। ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए। इसकी क्या जरूरत थी? आलम भाई, क्या जरूरत थी तकल्लुफ की? आप लोगों का आना बहुत होता है हमारे लिए। चलिए बैठिए। आप बैठे ना। सायरा 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 क्या हो गया है? क्या हो गया है? फल्ला क्या हो गया है? सुनो, वो जो बड़ा हैंडसम लड़का नीचे आया हुआ जिसने बातें करी थी, कौन है? कौन? बेज सूट वाला। अच्छा अरहम भाई, वो काशिफ के कोलीग है, अपनी अम्मी के साथ आए हैं। अच्छा, शुक्र है। मुझे तो लग रहा था कि मैं बहुत बोर होंगी। अच्छा सुनो, मुझे इंट्रोड्यूस करवाओगी ना? यार उन्हें बख्श दे, अरहम भाई की फैमिली बहुत डिफरेंट है। फैमिली मैरिड है? नहीं मैरिड तो नहीं है, लेकिन आंटी उनके लिए आजकल लड़कियां ढूंढ रही हैं। वैसे अलबत्ता उन्हें एक मशरकी सीधी सादी डोमेस्टिक किस्म की बहू चाहिए। लेकिन तुम तो सीधी सादी डोमेस्टिक किस्म की घरेलू टाइप लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम सुनो, तुम्हारे पास झुमकियां हैं देसी, तुम्हारे पास व्हाइट दुपट्टा तो है ना? तुमने क्या करना दुपट्टा? मुझे चाहिए व्हाइट दुपट्टा। चलो तुम क्या आओ करना है तुमने? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जूस लेंगी? बेटा मेरा गला खराब है, डॉक्टर ने ठंडे से मना किया। सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैं आपके लिए चाय बनवा लाऊं? अरे नहीं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, आई एम फाइन। नहीं आंटी, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। बस 2 मिनट लगेंगे, मैं भी चाय बनवाती हूँ। वो आप जूस लेंगे या आपके लिए भी चाय? नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। ये लो, मैं चाय बनवा रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अम्मी, अम्मी, क्या क्या हुआ? ठीक है आप? हाँ मैं ठीक हूँ। श्योर? अच्छा चलिए, मैं आपको बताने आया था कि शाम को आपकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, हम जा रहे हैं। मैं नहीं डॉक्टर के जा रही, बहुत दवाएं देता है और मैं इतनी दवाइयाँ नहीं खा सकती। तो मैंने नहीं जाना। कोई फायदा होता है? पिछली दफा भी लेके गए थे। फायदा तब होता है ना जब दवाइयाँ टाइम पे ली जाएं, और इस मामले में आप बहुत बड़ी चोर हैं। बस आपने बहाने नहीं करने, हम चल रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। इधर आओ, बैठो मेरे पास। मैं ठीक हूँ ना? कहाँ ठीक है आप? बस बहाने नहीं करें, हम जा रहे हैं शाम में। तो मुझे ठीक देखना चाहते हो? सारी सी बात है। तो बस फिर जल्दी से मुझे प्यारी सी बहू लाने दो। क्यों एक शरीफ इंसान की जिंदगी का सुकून बर्बाद करना चाह रही हैं आप? मैं हूं, आप हैं, हम दोनों खुश हैं ना? काफी नहीं है? काफी नहीं है। मैंने कहा ना, अब मुझे बहू लाने दो। मैं देखने लगी हूँ तुम्हारे लिए लड़की। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने तो देख भी ली। कहाँ ढूंढ लिया आपने? उस दिन सायरा और काशिफ के घर वो लड़की जो जूस लेके आई थी, प्यारी सी।
पता नहीं किसकी बात कर रही हैं आप, मुझे क्या पता। अच्छा इधर देखो मेरी आंखों में। यार तुम्हें नहीं पता मैं किसकी बात कर रही हूँ? माँ को उल्लू बना रहा। अच्छा चलें, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, वरना आपसे मैं मजीद बहस करता। लेकिन तैयार है ना, हम जा रहे हैं शाम। मैं अभी सायरा को फोन कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तैयार रहिएगा, बाय। मैं समझी थी कि बड़ी दी से 2-3 दफा तो सफेद दुपट्टा पहन के शर्मीली बनो बन के मिलना पड़ेगा, लेकिन यार ये तो पहली बार में घायल हो गई। अब पता नहीं वो घायल हुई हैं या उनका बेटा। अच्छा आंटी का सुबह फोन आया था, मिलना चाह रही है जल्द से जल्द तुम्हारे घर वालों को। घर वालों को कहाँ से लाऊं? भाई और भाभी कनाडा से मेरा रिश्ता तय करने तो नहीं आएंगे, कोई सीन नहीं है। ग्रेट यार, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। आंटी अपने रूल्स के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने तुम्हें पसंद तो कर लिया, लेकिन वो ये तो देखेंगे कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो। जहर लगती हैं मुझे ऐसी पखराटी औरतें। बहू भी ऐसे लाती हैं जैसे कोई कुर्बानी का जानवर। मैं सुनो, तुम ना एक दफा मुझे उनसे मिलवा दो, फिर उनको खुद ही मैं शीशे में उतार लूंगी। वरना बेटा तो है ना उनका, उसे तो काबू कर ही लूंगी। प्लीज 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 सोचना भी मत। अरम भाई जो है ना वो आंटी के साथ बहुत अटैच्ड हैं, बड़ी दोस्ती है उनकी आपस में। आई डोंट थिंक सो कि वो उनके अगेंस्ट कभी जाएंगे, ये मैं तुम्हें बता दूं। ऐसे ये गलत फहमी है तुम्हारी। जो लड़के सांस भी अपनी माँ की मर्जी से लेते हैं ना, वही उनका गला दबाते हैं। वरना ये ओल्ड फोक्स होम नहीं देखे जो बूढ़ों के शेल्टर्स होते हैं, बुड्ढियों से भरे हैं, कोई वजह है। तुम सिर्फ मुझे उनसे मिलवा दो, बाकी काम मेरा। अच्छा मैं अब कॉफी बना लूं? सायरा आ जाओ आगे। हाँ आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह यू लुक हसीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे, क्या हाल है, ठीक है? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम अरम भाई, कैसे हैं? हाँ ठीक ठाक। अनबिलीवेबल भाईजान, अनबिलीवेबल। आए? कितने छुपे रुस्तम निकले वैसे। लड़की पसंद कर ली फटाफट, और रिश्ता भी ले आए। ये मैं नहीं, ये सब इनकी मर्जी। अच्छा इनका आए कमाल आंटी, है। प्लीज। बात ये है कि जिस स्कूल के आप स्टूडेंट थे ना, मैं हेडमास्टर रह चुका हूँ। अच्छा हमें बेवकूफ नहीं बना सकते आप। आपकी आंखों की चमक, ये चेहरे की बिला वजह की मुस्कुराहट चीख चीख कर बता रही है कि क्यूपिड का तीर चल चुका है। मैं बॉय। आंटी बस दुआ करें कि लड़की मान जाए। इरा घर पे है ना? इरहा, शर्म और बीच में इतना बड़ा फासला। ये आए ना, आए। इरहा, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठे ना प्लीज आंटी। सॉरी आंटी, मैं वो बाहर नहीं आई, थोड़ा अजीब लग रहा था। आई अंडरस्टैंड। हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? जी जी ऑफ कोर्स। आप टेक लगा के बैठे ना, आप बिल्कुल सही नहीं है। मैं ठीक हूँ। सारा बेटा तुम भी बैठो ना। नहीं आंटी, आप लोग आपस में बैठ के बातें करें, मैं किचन देख लेती हूँ, कुछ मजे का बनाती हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू बेटा। बैठे आप। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते थे, बहुत अच्छे थे। मैं बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हो गई, फिर अम्मी ने संभाला। वो भी बहुत अच्छी थी, पढ़ा किया, भाई की शादी की। उन दिनों में मैं पढ़ रही थी। भाई की शादी के फौरन बाद एकदम से हार्ट अटैक हुआ और अकेला छोड़ गई। मेरी जान,
माँ बाप तो किसी के भी हमेशा नहीं रहते। ठीक कह रही हैं आप आंटी, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद ना कोई भी रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते। खासतौर पे माँ के जाने के बाद तो सब हाथ छुड़ा लेते हैं, चाहे अपने सगे भाई क्यों ना हो। तुम अपने भाई के साथ रहती हो? रहती थी, भाभी पे बोझ बन गई थी। वो भाई को लेके कनाडा चली गई, वहां उनकी पूरी फैमिली है। और भाई ने इधर अपने एक जानने वाले के घर मुझे पेइंग गेस्ट के तौर पे ठहरा दिया और कहा मुझे बुला लेंगे। साल हो गया इस बात को, ना मुझे बुलाया और ना खुद आए। वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आंटी इंसान बेशक साथ छोड़ दे, अल्लाह कभी अपने बंदे का साथ नहीं छोड़ता। बिल्कुल ठीक है आपने, अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। और तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बल्कि हम सब तुम्हारे साथ। यहाँ इस तरह बैठ के आपके साथ, आपका हाथ थाम के ऐसे लग रहा है जैसे अम्मी यहाँ बैठी हैं। आंटी, क्या सब माएं एक जैसी होती हैं? हाँ बेटा, सब माओ का दिल एक जैसा होता है। और मुझे देखो, बहू की तलाश में आई थी और अल्लाह ने बहू के रूप में मुझे बेटी दे दी। जी जी बिल्कुल, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह। क्या जिक्र है, आप बहुत खुश लग रही हैं। हाँ भाई, बहुत खुश हूँ। और क्यों ना हूँ, अल्लाह ने बिल्कुल वैसी बहू दे दी जैसी मैं सोचा करती थी। आजकल कहाँ मिलती है ऐसी सीधी सादी, मासूम, मोहब्बत करने वाली धीमी बच्चियाँ। लेकिन अम्मी, आपको लगता नहीं है कि हम ये रिश्ता करने में थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं? थोड़ी सी मुलाकातें तो होनी चाहिए थी ना। बेटा, मुझे तुम्हारा ये लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आता। देखे मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो बहुत सोच विचार और मिलने मिलाने के बाद तय होते हैं, और उन्हीं रिश्तों को एक झटके में टूटते हुए भी देखा। सच पूछो तो इस लड़की ने मेरा दिल मोह लिया। कैसा धीमा लहजा है, बोलती तो लगता है मुंह से फूल झड़ रहे हैं। और वैसे तुम मुझसे ये बातें क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए लाइकिंग देखी है। चले वो तो ठीक है, लेकिन काशिफ भी मुझे ये कह रहा था कि ठीक है, रिश्ता तो तय कर लिया, लेकिन शादी में थोड़ा सा टाइम ले लें। काशिफ ये कह सकता है, वो तुम्हारी माँ नहीं है, यतीम बच्ची है। भाई ने उसे गैरों के ऊपर छोड़ दी है। मैंने उस लड़के से बात की और उसने मुझसे इस तरह बात की जैसे अपने कंधे से बोझ उतार रहा हो। बेटा, क्या हम भी उससे अकेला छोड़ते हैं? वो पहले ही इतनी शर्मिंदा है। बस जो भी हो, अगले जुमे तक मुझे मेरी बहू इस घर में चाहिए। हेलो, हाँ जी। बस ऐसे ही समझे, ऐसे ही समझे। सायरा, सायरा, आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। वैसे ना मान गई मैं तुम्हें। बहुत ही बड़ी ड्रामा क्वीन हो तुम। भाई, तुमने अपनी मजलूमियत की आंटी पर ऐसी धाक जमाई है कि जाते जाते तुम्हारे भाई और भाभी के बारे में बुराई करी थी। तो ठीक करी थी ना, वो दोनों इसी काबिल है। बस रहने दो, जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तुम भी वैसे कुछ कम नहीं हो। याद नहीं तुम्हारी अपनी कैसी लड़ाइयाँ होती थी भाभी के साथ? तुम्हें वो औरत याद नहीं कि किस तरह मेरी जिंदगी उसने बर्बाद की हुई थी? जो इंसान मुझे तंग करेगा मैं उसको सुकून से जीने दूंगी। बड़ी आई उन्हें डिफेंड करने वाली। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, आगे की फिक्र करो।
मुझे ये बताओ कि ये नेक परवीन वाला ड्रामा कब तक चलेगा तुम्हारा? जब तक अरहम पक्का पक्का मेरा नहीं हो जाता। फल्ला, मुझे तो आंटी पर रहम आ रहा है। कैसे सदके वारी जा रही थी तुम पर। इतनी बेचारी नहीं है वैसे। ये देखो, ये क्या है? बहाना है अंगूठी के नाम पे। मतलब इतना पतला सा बैंड, और खुद देखा था इतने मोटे मोटे पर्ल्स का नेकलेस पहन के आई हुई थी। लेकिन मजाल है कि बहू को भी कोई कीमती चीज चढ़ा दे। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। बस देख लेना, मेरा भी दिन आएगा। यार प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ ऐसा ना करना उनके साथ। तो माँ बेटा दोनों बहुत अच्छे हैं, सीरियसली। बेटा तो अच्छा है, देखा नहीं था कैसे चोरी चोरी मुझे देख रहा था। वो तो है। सुनो, मेरी उससे बात करवाओ, मेरी उससे बात करवाओ। मेरी यार, उससे ये बात मैं करवाओ। नहीं कर मेरी उससे सकती। बात करवाओ, मेरी उससे बात करवाओ, मेरी उससे बात करवाओ, मेरी उससे बात करवाओ। अच्छा यार, सबर सबर करवाती हूँ। बहुत ही स्टबर्न हो वैसे तुम, कसम से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अरहम भाई। अब वो मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी थी। हाँ सायरा, सब ठीक तो है? जी जी जी, सब खैरियत है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। वो एक्चुअली रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने इरहा को अपनी तरफ ही रोक लिया। ये तो बहुत अच्छा किया। वैसे एक और अच्छा काम करने जा रही हूँ मैं, लेकिन ये मोहतरमा है कि मानने को तैयार ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी तय हो गया ना, तो एक दूसरे को जानना तो बहुत जरूरी है ना। आखिर आपका रिश्ता तय हुआ है तो मुबारकबाद नहीं देंगे? हाँ हाँ, कराओ बात। जी मैं करवाती हूँ, ये लो बात करो। नहीं, वो मैं उनसे इस टाइम थोड़ी बात कर सकती हूँ। तुम उनसे कह दो मैं सो रही हूँ। बात करो, मैंने उनको कहा है कि तुम उठी हुई हो, शर्माओ मत, बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसे हैं आप? वो मुझे थैंक्स करना था आपका। किस बात का? प्रपोजल जो एक्सेप्ट किया मेरा, तो थैंक्स तो बनता है। शुक्रिया तो फिर अम्मी का अदा करना चाहिए। ओह हाँ, उनको तो मैंने पहले ही उनका शुक्रिया अदा कर दिया था। शी इज द ग्रेटेस्ट। उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ है भी नहीं इस दुनिया में, लेकिन अब आप हो जाएंगी। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मनाएंगी? नहीं। वो एक चीज़ कहनी थी आपसे। वो मैं चाह रहा था कि अगर हम थोड़ी देर के लिए कहीं मिल लें बाहर। नहीं, वो मैं इनकार मत कीजिएगा। हम इस रिश्ते में बनने जा रहे हैं तो हमें वी नीड टू नो ईच अदर, और थोड़ा सा आइडिया हो जाए एक दूसरे के बारे में। मैं बाहर तो नहीं मिल सकती, लेकिन सायरा के घर। हाँ हाँ, ठीक है, मैं 4 बजे आ जाऊँ वहाँ पे। जी, मैं फोन रख दूँ? See you. Thank you for this. Thank you very much. बहुत अच्छी हैं आप। ये तो हाल है तुम्हारा। ये सब कुछ है। थैंक यू, आपने अपने बारे में सब कुछ बताया। मुझे भी बताना चाहिए ना। तकरीबन मैं कोई 2-3 साल का हूँ जब एक कार एक्सीडेंट में अबू की डेथ हो गई थी। So sorry. खैर, अम्मी उस वक्त होंगी कोई शी वाज फेयरली यंग, 24-25 की होंगी। सो उस वक्त उनको बहुत सारे प्रपोजल्स आए। आई मीन शी वाज
आई मीन राइट लेफ्ट सेंटर हर जगह से उनको प्रपोजल आ रहे थे, लेकिन उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर। आई रिस्पेक्ट हर फॉर दिस, और मेरे लिए माँ से ज़्यादा वो एक दोस्त हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी उनको उतना ही प्यार करें जितना शायद मैं देता हूँ। तो आई नो ये बातें क्लीशे सी है, बट मैंने कहा आपको बता दो। नहीं, सही कह रहे हैं आप, और इस बात पे तो आप बेफिक्र हो जाए। मैं उनसे इंशाल्लाह बहुत प्यार करूंगी, उनकी बहुत केयर करूंगी। वो सिर्फ आपकी माँ तो नहीं ना, अब तो मेरी माँ भी है। आई मीन थैंक यू। हाँ, वो एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गया। अम्मी ये चाह रही थी कि आप आएँ, घर आएँ हमारे। तो जब भी आप कंफर्टेबल हो, आपके पास टाइम हो, मुझे बता दें, आई विल पिक यू अप। जी। और लो ना बेटा। नहीं आंटी, आई एम डन। एक तो तुम लड़कियां ना डाइटिंग के चक्कर में कुछ खाती ही नहीं। तुम इनकी बातों में ना इनसे बच के रहेगा आप, ये आपको ना खिला खिला के फुटबॉल बना देंगी। नहीं, मुझे नहीं लगता। आंटी खुद इतनी स्मार्ट है, और जो लोग अपना इतना ख्याल रखते हैं ना, वो दूसरों की फिटनेस का भी रखते हैं। देख लिया कितनी समझदार है मेरी बहू, कैसे समझ गई है मुझे। चलो आओ मैं तुम्हें घर दिखाऊं। अम्मी ये काम मैं भी कर सकता हूँ, मैं ले जाता हूँ इन्हें। आप थक जाएंगे ना ऊपर नीचे बार बार जाके। माँ हूँ तुम्हारी, सारी चालाकियां समझती हूँ। बच्चे हो आ जाओ। और ये है मेरा छोटा सा कमरा। आई होप यू लाइक इट। और खूबसूरत। ये थ्रो कितनी प्यारी है। थैंक यू। ये कितना खूबसूरत है। ये कहाँ से लिया आपने? लिया नहीं, ये मैंने खुद बनाया। मतलब आप क्या नहीं कर सकती? आप सब कुछ कर लेती हैं। जॉब आपने की सारी जिंदगी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप, एक बेटे को अकेला पाला आपने, और अब हैंडीक्राफ्ट्स भी करती हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। आप तो सुपर वुमन है आंटी। हर औरत सुपर वुमन होती है। कोई खुद को पहचान लेती है, और कोई इस ताकत और सलाहियत से सारी जिंदगी नावाकिफ रहती है जो कुदरत ने उन्हें दी होती है। सच पूछो तो मुझे तो तुम में भी अपना आप नजर आता है। मेरा घर मेरी तरह संभाल लोगी ना? कोशिश करूंगी। ठहरो, तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। ये देख रही हो? ये सब कुछ, ये सारा काम मैंने शुरू किया हुआ है, लेकिन अभी तक इनकम्प्लीट है। तुम आओगी ना तो मिल के कंप्लीट करेंगे। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। सुन, थैंक यू। चीजें रख ली थी सारी इसमें। चेक नहीं किया था। मैंने तो सब कुछ रख लिया था। जल्दी आ गया मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद लोग सो रहे हो। अरुण भाई, आंटी, अरुण भाई, हम जल्दी आ गए। अरे 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 अरे, अस्सलाम वालेकुम। ये कौन क्या सुबह हाल है? सुबह? वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है भाई?
बस नाश्ता लेकर आए हैं। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, नाश्ता यहाँ नहीं बन सकता था? आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप, ये तो बस छोटी सी रस्म है। और वैसे भी अब तो हमारा आपकी फैमिली के साथ डबल डबल रिश्ता जुड़ गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? तो मैं आंटी से यही कह रही थी कि अब तो हमारे इस फैमिली से डबल डबल रिश्ता हो गया है। पहले तो ये सिर्फ आपका घर था, अब तो हमारी फैमिली भी शामिल हो गई है। पर आए ना, बैठे ना, आजा। ये ये काफी हैवी था। अरे अरे मेरी बेटी आ गई। लुक एट यू, यू लुक सो प्रिटी माशाल्लाह। क्या हाल है? नाइस, थैंक यू। मैं तो बैठती हूँ। इधर आओ। हे अम्मी, ये तो आपकी जगह है। अब तुम्हारी जगह है, अपने शौहर के साथ बैठो। वाओ, नाइस रूम। कहाँ वो तुम्हारा छोटा सा कमरा, कहाँ ये हसीन रूम? तुम्हारी तो लॉटरी निकल पड़ी। वही तो, सही पसंद किया मैंने लड़का, है ना? देखते साथ ही, लड़का भी अच्छा है, घर भी अच्छा है, इकलौता बेटा, कोई ससुराल का झंझट नहीं, बस एक सास का मसला है। यार यार, आंटी बहुत स्वीट है यार, उनके साथ कुछ गलत मत करना, वो तुम्हें बहुत सीधी सादी लड़की समझती हैं। हर लड़की शादी से पहले सीधी सादी होने का ड्रामा करती है, हर लड़की। तुमने भी किया होगा, कोई नई बात नहीं है। मैं सारी जिंदगी एक्टिंग थोड़ी कर सकती हूँ, अभी तो मैंने वो हल्की अंगूठी का बदला भी लेना है इनसे। ये देखो, शामियाना पहना के बिठा दिया मुझे। सायरा, क्या बोलूं तुम्हें? चले? आ रही हूँ। अच्छा भाई, मैं तो फिर निकलती हूँ। बाय। हाँ, ले आओ जल्दी से। आ गई आ गई। अब बन रहा है सिनेमा वाला माहौल। नाइस। इसी चीज की जरूरत है ना, तो अभी ले आओ, क्योंकि मैं बीच में फिल्म नहीं रोकूंगा। कुछ भी नहीं चाहिए, पॉपकॉर्न ले आई हूँ, कोल्ड ड्रिंक ले आई हूँ, आप हैं, मैं हूँ। मूवी स्टार्ट करें? चलो भाई, शुरू करते हैं। एक कमी है इस सीन में, अभी है। क्या? अभी है। अम्मी, किधर हैं? जी बेटा। आए जरा। कहाँ? छोड़ेंगे जरा, चलें, आए मेरे साथ चलें। किधर? चले ना। बेटा मुझे किताब पढ़ने दो। तो फिल्म ज्यादा अच्छी होती किताब से। आए। फिल्म मैंने नहीं देखनी। आए ना, बस इधर ही फिल्म देखने ना, हम बैठ के। बेटा मैंने फिल्म नहीं देखनी, मेरी फिर सुबह आंख नहीं खुलती। यार बहुत मजा आता है आपके साथ फिल्म देखने का। आए बैठे। अरे रईस को समझाओ ना, जबरदस्ती मुझे ले आया है, मेरी फिर सुबह आंख नहीं खुलती, 100 काम होते हैं। मैं उठा दूंगी आपको। मी, मेरा क्या काम है, तुम दोनों देखो। आपने सारी जिंदगी ना मुझे अपने अजीब अजीब से ड्रामे दिखाए अपने साथ बैठा के, अब आप मेरे साथ बैठ के मेरी फिल्म देखिए। चलें। वैसे ना, एक बात पर मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। शादी से पहले ना मैं थोड़ा सा नर्वस था, डाउट्स थे मेरे अंदर कि कोई जब लड़की आएगी हमारे घर में तो मेरी और अम्मी के बीच में ना क्लैश ना क्रिएट कर दे। लेकिन तुमने तो मेरे सारे डाउट्स ही खत्म कर दिया। क्योंकि चूही तुमने तो सब कुछ संभाल लिया है। I love you so much. I love you too. अच्छा सुने, मैं सोची थी हनीमून के लिए हम मालदीव चलें, लेकिन अगर आपने कहीं और जाना है तो वो भी चलेगा। फिलहाल तो
घर में रहने का इरादा है। क्या मतलब? मतलब ये कि 2-3 हफ्ते के लिए तो हमें जाना पड़ेगा, और ऐसे में मैं अम्मी को यहाँ पे अकेले कैसे छोड़ के जाऊँगा। और अम्मी हमारे साथ कभी भी हनीमून पे जाएंगी नहीं, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ ऑफ कोर्स, मैंने इस तरह से सोचा भी नहीं था। फिर कभी चले जाएंगे। हाँ, कितनी अच्छी हो, दिल करता है तुम्हारी जैसी ना 2 हुआ इस बार। क्या मतलब? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा मतलब क्या? हूँ। ये पुराना जोक है यार, क्या हो गया? इतनी जल्दी छुट्टियां खत्म हो गई, कैसे दिन गुजरेगा मेरा आपके बगैर? खैर तुम तो अकेली नहीं होगी, मम्मी भी तो होंगी तुम्हारे साथ। मेरा मतलब है अम्मी होंगी ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली तो नहीं होगी घर में। हाँ शुक्र है अल्लाह का कि वो होंगी। मैं और वो ना सारा दिन एंजॉय किया करेंगे, और फिर जब आप वापस शाम को आएंगे ना तो फिर सास बहू के किस्से सुनिएगा। अच्छा, अपनी एंजॉयमेंट में मुझे भूल ना जाना। और आप जो मुझे भूल जाएंगे ऑफिस जाके। पागल लगता हूँ तुम्हें क्या? अगर ये पापी पेट का सवाल ना होता तो इतनी हसीन बीवी को कोई घर छोड़ के भला कैसे जाएगा? और हाँ, नाश्ते के बगैर बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने इनसे कहा था नाश्ता करके जाएं, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। ये जो तुम्हारा मियाँ है ना, इसके साथ खाने के मामले में जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। नाश्ते के मामले में इसने मुझे हमेशा बहुत तंग किया है। एहतमाम से सामने रख दो तो खा लेता है, वरना ना कर देता है। नखरे दिखाने का मर्दों को शौक होता है, मुझे हमेशा जोर जबरदस्ती करनी पड़ी है इसके साथ। अम्मी मुझे वाकई ऑफिस जाना है, काफी तो दिनों। सुबह के वक्त खाली पेट जाना कितना अनहेल्दी होता है, समझाओ इसको। चलो। क्या? अच्छा क्या बना? अच्छा थोड़ा सा तो खा लो ना, तुम्हारी पसंद की चीजें। मीठा पराठा बनाया। शफकत, शफकत, मेरी बेटी यहां बैठ के क्या कर रही है? क्या हुआ? उदास क्यों? नहीं अम्मी कुछ नहीं, बैठे। भाभी की कॉल आई थी कनाडा से। हो, भाई याद आ रहा है? नहीं, शादी की मुबारकबाद देने के लिए कॉल की थी। अब याद आया उन्हें मुबारकबाद देना। सोचें। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। तुमने अपनी तस्वीरें भेजनी थी ना? भेजी थी, उनमें भी उन्होंने खोज निकाल ही ली है। किस किस्म की खोज? पहले तो पूछने लगे कि जोड़ा कहाँ से लिया, कितने का था, ज्वेलरी कहाँ से ली, और पता नहीं मेकअप कहाँ से करवाया। फिर पूछने लगी कि सास ने अपना जेवर कितना दिया है। मैंने पूछा मेरी सास मुझे अपना जेवर क्यों देगी, अपना बेटा दे दिया है। हंसने लग गए। फिर आगे उन्होंने इतनी बुरी बात की कि मैं आपके सामने दोहरा भी नहीं सकती। अजीब है वो। बेटा तुम मुझे माँ कहती हो ना, तुम मुझसे कोई भी बात कर सकती हो। बता दो और अपने दिल का बोझ हल्का करो। माँ हूं तुम्हारी। कहने लगी कि जब उनकी शादी हुई तो अम्मी ने अपना सारा जेवर उनको दे दिया। तो मैंने भी कहा कि अपना सारा जेवर क्यों देंगी मुझे मेरी सास? तो कहती हैं कि तुम्हारी सास बेवा है, उसने क्या कब्र में लेके जाना है, तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है वहां पे। अजीब बातें करी थी अम्मी। बस जाने दे, मुझे आपने पहले इतना कुछ दिया अम्मी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मैं 1 मिनट में आई। मैंने इसलिए नहीं आपको बताया था, मैं तो सिर्फ शेयर कर रही थी उनकी बात। या क्या कर रही हैं? मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन जमाना बहुत खराब है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई दरार पैदा करे। कोई दरार नहीं आएगी, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोई शौक ही नहीं है। बाकी आप रख लेंगे। मेरी बेटी से बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तुम पहनो, अल्लाह तुम्हें नसीब करे।
हेलो। हेलो, कैसी हो? आपको मिस कर रही हूँ। आपको पता है जब आप नहीं होते तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। हाय ना, क्या करो ऐसी बातें कि खुशी के मारे मैं खूल के कुप्पा ही ना हो जाऊं। कोई बात नहीं, मुझे आप मोटे भी अच्छे लगेंगे। अच्छा, हाय, अच्छा बताओ क्या कर रही हो? मैं वो कुछ बर्तन पड़े थे तो वो धो रही थी। अच्छा, और अम्मी क्या कर रही हैं? वो सो रही हैं। सो रही है? इस टाइम तो नहीं सोती वो। तबीयत तो ठीक है उनकी? हाँ हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मैंने उनके पैरों की मालिश की ना तो उनको सुकून मिला होगा, इसलिए सो रही हैं। हाँ, पैरों की मालिश? मतलब मुझसे तो कभी सर तक नहीं दबाया उन्हें, और तुमसे? मुझे खुशी मिलती है उनका काम करके। मैंने जिद की थी कि मैंने आपकी खिदमत करनी है। अच्छा सुने, उनसे मत पूछिएगा, वो फिर कॉन्शियस हो जाएंगी, दोबारा नहीं करवाएंगी, शर्मिंदा हो जाएंगी। और मैं चाहती हूँ मैं बार बार उनकी खिदमत करूँ, इसलिए मेरी कसम है उनसे कुछ नहीं कहेंगे आप। अच्छा बाबा नहीं कहता, नहीं कहता। खैर तुम उन्हें ये जरूर कह देना जब वो उठ जाएं कि रात को हम ना सब खाने पे जाएंगे। अम्मी भी साथ जाएंगी? हाँ, तो घर में अकेली क्या करेंगी वो? क्यों? नहीं, वो मैं सोची थी उन्हें शायद बाहर का खाना पसंद ना। रहने दो तुम, उन्हें घूमने फिरने का तैयार होने का इतना शौक है ना। हम जब भी बाहर जाएंगे ना, तुम देखना हमारे साथ ही जाएंगी वो। खैर उन्हें याद से बता देना कि वो खाना ना खाएं, हम बाहर जाएंगे। नहीं भूलूंगी। बाय। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ा सोई हो, रात को नींद नहीं आएगी अब? नहीं, मैं तो सुबह से उठी हुई हूँ, सर में दर्द हो रही थी। अरे मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपने लिए चाय बनाई है, तुम्हारे लिए अभी लेके आती हूँ। बैठो। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि अरम का फोन आया था और वो कह रहे थे कि हम शाम तक तैयार हो जाए, वो हमें डिनर पे लेके जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा मियाँ है बड़ा चटोरा, थोड़ी सख्ती करना उस पे। अच्छा 2 मिनट बैठो, मैं चाय लाई गरम गरम। अरे चले जी चले, देर हो रही है। क्या खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। अच्छा सुनो, इफ यू डोंट माइंड तुम पीछे बैठ सकती हो, आगे अम्मी बैठ जाएंगी। सॉरी। हाँ अरे तुम पीछे क्यों बैठ रही हो? मैं बैठूंगी। नहीं अम्मी, आप आगे ज्यादा कंफर्टेबल होंगी, मैं बस पीछे बैठ जाती हूँ, आप बैठे आगे। बेटा थैंक्स। तो इरा, ये है मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट। मैंने बताया था इसको। कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा। अम्मी 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 मुझे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देखिए अम्मी। मैं आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना। कुछ ही महीनों की तो बात है, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगी। कुछ पहले जैसा नहीं होगा, मैं जानती हूँ। मैं तुम लोगों पे बोझ बन गई हूँ। अरे ऐसा बोझ तो सर आंखों पे, हमें तो मौका मिल गया कि हम आपकी खिदमत करें। अब आप बस बिस्तर में आराम करेंगी और घर पे राज करेंगी। बेटा
मेरे लिए अटेंडेंट का बंदोबस्त कर दो। अम्मी मैंने नर्सिंग होम में ऑलरेडी बात कर ली है, 12-12 घंटे के 2 अटेंडेंस चाहिए होंगे, बस हो जाएगा सब कुछ। And how much will they charge? क्यों फिक्र करती हैं उसकी, बस लाख रुपए से ज्यादा लगेंगे भी नहीं, लेकिन आपके इलाज के लिए सख्ती बहुत जरूरी है। क्या मतलब? आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते? मेरे होते हुए कोई अटेंडेंट आएगा अम्मी का ख्याल रखने? मैं हूं ना। लेकिन इस वक्त तो 24 घंटे अम्मी को अटेंडेंट की जरूरत होगी ना। तो अम्मी ने मुझे बेटी कहा है, और अब तो मेरे पास मौका आ गया कि मैं बेटी बन के दिखाऊं, तो फिर मेरे होते हुए अटेंडेंट? बिल्कुल भी नहीं। आज से अम्मी मेरी जिम्मेदारी है। भी तोड़ दिया। इरहा! यार आपको फोन भी नहीं कर सकती, न जाने किस बात का बदला ले रही है मुझसे। इरहा! मर क्यों नहीं जाती? क्या हो गया? बोलिए। इस तरह क्यों चीखें बार बार मार रही हैं? ऐसे बुलाती हैं जैसे मैं नौकर हूं आपकी। बोले क्या मसला आपको? बेटा मैं इतनी आवाजें देती हूँ पर आप सुनती नहीं है, मैं क्या करूं? फोन भी तोड़ दिया है कि मैं किसी को फोन करके भी नहीं बुला सकती। खुदा की कसम अगर मैं मजबूर ना होती मैं आपको एक आवाज भी ना दूं। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ और हमको कह के मुझे एक अटेंडेंट रखवा दो। अटेंडेंट रखवा दूं? अटेंडेंट का खर्चा कितना आपको पता है? 1 लाख रुपया महीना। कितनी है उसकी तनख्वाह? आधी से ज्यादा तो ये खर्चा बन जाता है। अब मेरे हस्बैंड का यही काम रह गया कि अपने खून पसीने की कमाई आपकी आशियों पे लगाए। इतना शौक है आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाने के लिए, तो सीढ़ियां तो देख के चले। अपनी हड्डी तोड़वा के हमारी जिंदगी अजाब में डाल दिया आपने। अच्छा खैर, क्या चाहिए आपको? क्यों बुलाया? हेलो, क्या हाल है? गुड इवनिंग। कैसी हो? कैसा दिन गुजरा आज तुम्हारा? क्या हुआ? कुछ नहीं। आप कब आए? मैंने देखा ही नहीं जब आप आए। सब ठीक है? बताओ ना, क्या बात है? नहीं तो अम्मी ने कुछ कहा है क्या? बताओ ना प्लीज, क्या हुआ है? अरे मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। सुबह से रात तक उनकी खिदमत करती हूँ, उनको हाथों से एक एक नवाला खिलाती हूँ जैसे वो मेरी अपनी अम्मी हो, लेकिन वो जैसे मुझसे नफरत करती है। उनको लगता है वो माजूर मेरी वजह से हुई है। मैं मनहूस हूँ, मेरी शक्ल मनहूस है, मेरी नहूसत की वजह से सब हुआ है। So sorry. मैं जानती हूँ वो क्या चाहती है। वो चाहती है कि आपको मेरे खिलाफ करें और मुझे इस घर से निकाल दें। Sorry. तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। पता नहीं अम्मी को क्या हो गया यार, ऐसी तो नहीं थी। तुम परेशान मत हो, मैं बात करके आता हूँ। नहीं प्लीज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो पहले से ही मुझसे इतनी खफा है, मुझसे नफरत करती है, और अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई मेरी वजह से दरार है तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं प्लीज नहीं, प्लीज। बस मुझे अपनी अम्मी याद आ रही है इस वक्त बहुत ज्यादा।
भी, आपको किसी भी चीज की जरूरत थी तो मुझे आवाज दे देती है। ये तोड़ने की क्या जरूरत थी? नहीं, तुम्हें लगता है मैंने जान के तोड़ी? मेरे बाजू में जान नहीं थी, ऊपर तक जग भरा हुआ था, मेरे हाथ से गिर गया। तो अम्मी आप मुझे एक आवाज देती, मैं आपकी एक आवाज पे भागती हुई आती, मैं डाल देती पानी। चुप करो। और हम के आगे तुम्हारे लहजे से कैसे शहद टपकने लगता है। बेटा मैं सारा दिन अकेली भूखी प्यासी यहाँ पड़ी रहती हूँ, ये नहीं आती है। कपड़े बदलती है तो मेरे बाजू मड़ोड़ देती है। बाथरूम जाके घंटों बैठी रहती हूँ इंतजार में, ये नहीं आती। मेरे कपड़े, मेरे घर, मेरा बिस्तर, तुम देखो मैं ऐसे रहती थी। अम्मी आप क्या कह रही है? अरे मेरा खुदा गवाह है, बहन का अपने से ज्यादा ख्याल रखती हूँ। चुप करो तुम। ओके रहा, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ। अम्मी ये क्यों कर रही हैं आप? याद करें, आप इसे अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से लेके आई थी ना, तो फिर ये एकदम कैसे बुरी हो गई? गलती हो गई मुझसे, मैं नहीं पहचान सकी। सायरा को तो पता था ना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी उस बहनों जैसी दोस्त को प्लीज कुछ मत कहिए, उसने कुछ नहीं किया है। सॉरी, आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। ये बीमारियों शिफा तो खुदा की देन है, तो फिर एक इंसान पे क्यों इल्जाम डाल रही हैं आप? ठीक है बेटा, तेरी आंखों पे इसके एतबार की पट्टी बंध गई है, पर मुझ पे एक एहसान कर दे, मुझे ईदी सेंटर छोड़ा खुदा के वास्ते। अपनी झूठी माँ को क्यों रखा हुआ है? अल्लाह मुझे उठा क्यों नहीं लिया? कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लगी। अजीब लग रहा है आपके बगैर जाना। सायरा और काशिफ की एनिवर्सरी, आप कैसे नहीं आ सकते? हाँ, वो मेरी बात हो चुकी काशिफ से, उसको मैंने बता दिया। उसको पता है वैसे कि मैं अम्मी को अकेला छोड़ नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, तुम जाओ ताकि जल्दी आओ ना। बस करूंगी आपको, और मैं जाके उन्हें विश करूंगी आपकी तरफ से। हाँ चलो, बस जल्दी जाओ, जल्दी वापस आओ। हाँ बस अम्मी का ख्याल रखना। हाँ हेलो जी, वो आपने आना था ना इंस्टॉल करने के लिए, मैं वेट कर रहा हूँ। इरा, बेटा मुझे बाथरूम जाना है। बेटा प्लीज वॉकर पास कर दो, मुझे बाथरूम जाना है। इरा, इरा मुझे बाथरूम जाना है, वॉकर करीब कर दो। अब समझ आया आपको मेरी शिकायत लगाने का अंजाम? एक एक बूंद पानी को तरसेंगी आप, समझी? खुदा के लिए बड़ी हूं तुमसे, रहम खाओ मेरे पे। रहम करूं आप पे? अगर मैंने आप पे रहम करना शुरू कर दिया ना, तो सारी जिंदगी आपका बोझ ढोती रहूंगी। क्या रहम करूं आप पे? तो रहम ही किया था कि मैंने आपको धक्का नहीं दे दिया, सिर्फ पल्लू पे पांव रखा। इसको रहम समझे, वरना आज मैं आपके चेलम के चावल खा रही होती। मैंने तो बड़े मान से तुम्हें बेटी कहा था। मान से नहीं,
आपने देखा एक लड़की अकेली है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, यतीम है, उसको आप बहू बना के अपने घर ले आए। क्योंकि आपको बहू नहीं, आपको एक डेकोरेशन पीस चाहिए था और आपको पता था कि आप मुझे दबा के रख लेंगे। सोचें जरा, इस घर में मेरा क्या है? कभी सोचा आपने? शादी मेरी हुई थी आपके बेटे के साथ, लेकिन कभी हमें कोई प्राइवेसी मिली है? मैं अपने शौहर के साथ गाड़ी में नहीं बैठ सकती क्योंकि उसकी माँ ने आगे बैठना होता है। मैं अपने शौहर के साथ रेस्टोरेंट तक नहीं जा सकती क्योंकि उसकी माँ ने साथ जाना होता है और उसकी पसंद के रेस्टोरेंट जाएंगे। मैं उसके साथ फिल्म देखने बैठती तो उसकी माँ आके बीच में बैठ जाती है। आपको नॉर्मल लग रहा है? तो मान से अब कौन सी बहू लेके आई थी? शादी तो आपने उसकी करनी नहीं थी। मान से जिंदगी हराम कर दी थी आपने मेरी। और अब आपने हमसे कुछ नहीं कहना है क्योंकि आपका बेटा शुक्र है थोड़ा बुद्धू है और मेरे काबू में आ गया, इसलिए आपको वो उस रूप में देखेगा जिसमें मैं दिखाऊंगी। मान से शान से मेरे सामने बातें ना करें, ये ड्रामे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मान से खुदा के लिए वाकर करीब कर दो। नहीं, मैंने नहीं करना। कह रही थी कि आप आउट। मेरी बात सुने, मैं समझ सकती हूँ गेट आउट। इस तरह के फैसले जल्दी में थोड़ी होते। आई सेड गेट आउट।